नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मुझे विश्वास है कि आपका जीवन खुशियों से भरते जा रहा है। इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बहुत सारे लोग विजुअलाइज क्यों नहीं कर पाते हैं। तो इसको हम लोग गहराई से समझेंगे। तो पहला जो पॉइंट है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं विजुअलाइज नहीं कर पाता हूँ। यहीं पे प्रॉब्लम है। आप ठीक से कोशिश भी नहीं करते हैं, चीज़ों को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक से प्रैक्टिस नहीं करते हैं और तुरंत आप इस डिसीजन पर पहुंच जाते हैं कि मैं विजुअलाइज नहीं कर सकता। ये बहुत ही गलत चीज़ है। आप अपने दिमाग को लगातार गलत अफर्मेशंस दे रहे हैं। आपको पता है कि संकल्प से सृष्टि बनती है। अगर आप ये कहते रहेंगे कि मैं विजुअलाइज नहीं कर सकता, मैं विजुअलाइज नहीं कर पाता हूँ, तो आप कभी विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। आप अपने अफर्मेशंस को चेंज कीजिए। आज से आप अफर्म कीजिए कि मैं विजुअलाइज कर पाता हूँ, मैं बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर पाता हूँ, मुझे विजुअलाइज करने में बहुत आनंद आता है, मैं हर सीन को, हर पिक्चर को अपने दिमाग में देख पा रहा हूँ। तो इस तरह के अफर्मेशंस दिमाग को दीजिए। संकल्प से सृष्टि बनती है मेरे दोस्त। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, कोई भी नेगेटिव थॉट्स क्रिएट मत कीजिए कि विजुअलाइज मैं नहीं कर पाता हूँ जैसे कुछ भी। दूसरा जो पॉइंट है, आपका दिमाग कभी भी शांत नहीं है। आपको अपने दिमाग को शांत करना होगा। आपको पता है रिसीविंग मोड भी यही है। आपका दिमाग जितना शांत होगा, आप जितना हैप्पी फील करोगे, चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे आप जल्दी। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि आपके दिमाग में बेकार की बहुत सारी बातें भरी पड़ी है। आप बहुत सारी चीज़ों को लोड करते जाते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड करते जाते हैं और वो चीज़ें आपके दिमाग की एनर्जी को वेस्ट करता है और डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। तो आप बेकार की चीज़ों को रिलीज कर दीजिए, दिमाग से हटा दीजिए, छोड़ दीजिए। आपका दिमाग एक बच्चे की तरह है, उसको थोड़ा केयर कीजिए, प्यार कीजिए, दुलार दीजिए और थोड़ा ध्यान रखिए अपना दिमाग का। थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। आपका दिमाग शांत होगा तभी आप चीज़ों को महसूस कर पाएंगे, फील कर पाएंगे और फिर उसके इमेज अपने दिमाग में बना पाएंगे। दूसरा जो रीज़न है कि आप प्रेजेंट में कभी नहीं रहते हैं। आप लॉक करते हैं और कुछ ही देर के बाद आपको लगता है पता नहीं अच्छे से लॉक हुआ या नहीं। बहुत बार तो ये भी याद नहीं रहता है कि हमने लॉक किया कि नहीं लॉक किया। अब ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा जो रीज़न वो ये कि आपका दिमाग कहीं और रहता है और बॉडी कहीं और रहता है। इसके कारण चीज़ें आपके दिमाग में रिकॉर्ड नहीं हो पाती है। आप खाना खा लेते हैं, आपको टेस्ट पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि आपका जो हाथ है वो मशीन की तरह आपके मुंह तक आ रहा है और आपका जो दिमाग है वो तीसरी दुनिया में है। आप अपने जीवन को गहराई से तभी जी पाएंगे जब प्रेजेंट में रहना सीखेंगे। आप अपने जीवन को एंजॉय भी तभी कर पाएंगे जब आप प्रेजेंट में रहना सीखेंगे। हर पल को पूरी समग्रता से जिए। अपने जो सेंस ऑर्गन हैं, आपके जो सेंस ऑर्गन है ना, जैसे आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, टेस्ट बर्ड आपके हो गए, आपके हाथ, ये स्किन, ये सब का इस्तेमाल कीजिए प्रेजेंट में रहने के लिए। और जब पूरी तरह से आप प्रेजेंट में आएंगे तो जीवन को आप 100% एंजॉय भी कर पाएंगे और चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएंगे। चीज़ों को आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तब उसका इमेज जब आप विजुअलाइज करेंगे तो बनाने में इजी होगा। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। देखिए, ये एक हेडफोन है, ठीक है। ये हेडफोन है, आप डेली यूज कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप हो सकता है कि आपको याद ना रहे, क्योंकि हम लोग बहुत बार इस तरह से तीसरी दुनिया में खो जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता है। तो ठीक है, अभी तक आपने जो किया इट्स ओके। अब आपको जब जान गए जब ये बात कि आपको प्रेजेंट में रहना है, तो थोड़ा सा आप कोई काम कर रहे हैं तो उस पर थोड़ा ध्यान रखिए। अपने सेंस ऑर्गन जो उसमें यूज हो रहा है उससे आप गहराई से फील कीजिए। जैसे कि देखिए, ये हेडफोन जो है, तो हम अपने आँख का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। अब देखिए, इसमें सोनी लिखा हुआ है, ठीक है। ये
ब्लू कलर का है। इसका कुछ वेट भी है, थोड़ा सा वेट है इसका। ये यहाँ पे सॉफ्ट है, ठीक है। जब कान में आप लगाते हैं तो यहाँ पे सॉफ्ट आपके कान में फील होता है इसको। तो आपको मैनिफेस्ट करना है ये हेडफोन, तो आपको ये चीज़ें A to Z चीज़ें पता होनी चाहिए। आप जब पकड़ रहे हैं तो कुछ फील हो रहा है, आपको हार्ड फील हो रहा है, ये फीलिंग, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कब होगा, क्योंकि आपको पता है कि इमोशंस कितना महत्वपूर्ण है। और ये होगा कब, जब आप पूरे प्रेजेंट में पूरे गहराई से चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, चीज़ों को जब टच करते हैं उस फीलिंग को पूरे गहराई से फील कीजिएगा। तो आपको कोई भी चीज़ विजुअलाइज करना है, ठीक है। आपने आज तक प्रेजेंट में नहीं रहा, कोई बात नहीं है। तो पहले आप क्या करें ना कि उसके बारे में जितनी डिटेल्स हैं उसे कलेक्ट करें, पूरे ऑब्जर्व करें हर चीज़ को, एक चीज़ को, ताकि जब आप इमेज बनाएंगे अपने दिमाग में वो चीज़ें रियल लगे। जैसे कि हेडफोन को आप लगा रहे हैं कान में, तो आपको फील हो रहा है कि नहीं वहाँ थोड़ा सॉफ्ट है। आप उसे उठा रहे हैं, थोड़ा वेट फील हो रहा है आपको। आप देख रहे हैं कि उसमें सोनी लिखा हुआ है। इसमें एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि इसमें राइट और लेफ़्ट लिखा हुआ है। इसमें राइट और लेफ़्ट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसमें एक रेड कलर है, एक वाइट कलर है। तो इस तरह का जब आप इमेज बनाते हैं दिमाग में, तो पूरी तरह से आपका जो विजुअलाइजेशन है वो अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा। तो इसीलिए आप थोड़ा सा प्रेजेंट में रहिए, चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएंगे, चीज़ें क्लियर हो पाएगी आपके दिमाग में, तो इमेज बनाना इजी होगा आपके लिए। नेक्स्ट जो चीज़ है कि आप क्लियर ही नहीं है कि आपको विजुअलाइज क्या करना है, आपका टारगेट ही क्लियर नहीं है, आपको कहानी ही क्लियर नहीं है। तो सबसे पहला काम है कि टारगेट आप सेट कर लें, क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं रहेगा तो आप विजुअलाइज क्या करेंगे। जैसे कि अगर आपको लव मैरिज करना है तो टारगेट आपका है मैरिज, तो आप जो विजुअलाइज करेंगे ना, तो शादी के बाद का जीवन को विजुअलाइज करेंगे कि आपका शादी के बाद आपका लाइफ कैसा चल रहा है, आप साथ में कैसे रह रहे हैं, साथ में घूम रहे हैं, साथ में खा रहे हैं, साथ में रह रहे हैं। तो ये चीज़ें होगा। अगर आपको ड्रीम जॉब को मैनिफेस्ट करना है, उसको विजुअलाइज करना है, तो आप ड्रीम जॉब पा चुके हैं, वो ऑफिस जा रहे हैं, तो आप ऑफिस में कैसे बैठ रहे हैं, आपका ऑफिस कैसा है, आपके जो कलीग के साथ क्या रिलेशन है, आप उनके साथ कैसे बात कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, बॉस के साथ कैसे कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपका पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो चीज़ है कि आपका जो विजुअलाइजेशन होगा वो मीनिंगफुल होना चाहिए। और इसीलिए क्या है ना कि आप विजुअलाइजेशन को, जो आप विजुअलाइज करेंगे उस कहानी को लिख लीजिए। पहले एक बार लिखें, पढ़ें, अगर उसमें कुछ लगे कि कुछ ज़्यादा हो गया है, कुछ कम हो गया, उसको ठीक कर लें। जब पूरी तरह से आप सेटिस्फाइड हो जाएं, एक मीनिंगफुल कहानी बन जाए, जिस तरह से मूवी होती है, जिस तरह से फिल्म होती है, फिर आप उस पर विजुअलाइज करना शुरू करेंगे। आप ऐसा कर सकते हैं कि उस कहानी को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लें, और ये जो कहानी आपका होगा एकदम पूरी तरह से प्रेजेंट में। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसको विजुअलाइज करना है, तो ड्रीम जॉब कर रहे हैं आप, ठीक है ना। तो इसके लिए आप गाइडेड मेडिटेशन कैसे बनाया जाता है उसे आप देख सकते हैं, उसका हेल्प ले सकते हैं। अगर कोई गाइडेड मेडिटेशन उसी तरह से है जिस तरह आपकी कहानी है, तो आप उसी को सुन सकते हैं, कुछ अलग से आपको बनाने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कुछ वैसा नहीं अवेलेबल है तो आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ हूँ और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं अपना जो ड्रीम जॉब था, मेरा जो सपना था, वो पूरा हो गया है और मैं अपने ऑफिस में हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सबके साथ यहाँ पे काम करके बहुत अच्छा लग रहा है, ऑफिस में मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कुछ अपना रिकॉर्ड कर लीजिए, जैसे जो भी आपका कहानी है, और इसको आप विजुअलाइज करें। नेक्स्ट एक चीज़ जो प्रॉब्लम होती है वो है लोग रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मेरे दोस्त, आपको हर दिन प्रैक्टिस करना है और सेम कहानी को आप विजुअलाइज करेंगे,
हर दिन, तभी आपके दिमाग में चीज़ें रीप्रोग्राम हो पाएगी। और विजुअलाइजेशन देखिए बहुत ही पावरफुल तरीका है अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करने का। जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहते हैं आप, वो विजुअलाइजेशन के द्वारा बहुत जल्दी आप पा सकते हैं, अगर आप सही तरीके से विजुअलाइज कर लेंगे। तो आप हर रोज़ एक बार ज़रूर विजुअलाइज कीजिए, सेम कहानी को कीजिए, रिपीट कीजिए बार बार दिमाग में चीज़ों को, ठीक है। और डिसिप्लिन के साथ आप कभी ये मत कीजिए कि आज किए फिर 2 दिन बाद करेंगे, फिर 1 हफ्ता छोड़ दिए, ये मत कीजिए, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके दिमाग का जो प्रोग्रामिंग है उसे चेंज करना है। और आप इसका देखेंगे, आप बहुत ही बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। हो सकता है कि शुरू में आपके इमेज पूरे क्लियर ना हो, लेकिन ये 2 बार 3 बार 5 बार करते करते आपके इमेज क्लियर होने लगेगा, कहानी क्लियर होने लगेगा। और देखिए इमोशंस आपके जनरेट होने ज़रूरी हैं। आपको लगना चाहिए कि ये चीज़ें एकदम हो रहा है मेरे साथ, तो मतलब आपको प्रॉफिट होता हुआ दिखना चाहिए। कहने का मतलब है, जैसे कि अगर आप ड्रीम जॉब कर रहे हैं, आप अपने ऑफिस पहुंचे हैं, आप सीट पर बैठे हैं, आप उस चीज़ को फील कीजिए, उसकी फीलिंग बहुत महत्वपूर्ण है। आपने अपने जो ड्रीम पार्टनर था आपका, उसको मैनिफेस्ट कर लिया है, वो उनके साथ आप हैं, तो कैसा फील हो रहा है? आप अब उनको छू सकते हैं। आपने उसका हाथ को छुआ तो आपको कैसा फील हुआ? आप तो इस चीज़ को महसूस कीजिए। आप उनके साथ बैठ के खा रहे हैं खाना, तो ये एक बहुत ही अमेजिंग फीलिंग होगा आपके लिए, और ये फीलिंग आपको आना चाहिए जब आप विजुअलाइज कर रहे हैं, तो ही आप समझेंगे कि आप सही तरीके से आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं। और ये रेगुलर करते करते चीज़ें ठीक हो जाएगा। आप ऐसा मत सोचिए एक बार करके कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आपको अगर इसके बाद भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।